क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax² इक्वल टू 0 सर्वत्र एक्स अक्ष के सापेक्ष अवतल है, इज कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एवरीवेयर। ये अपने को दिखाना है। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष अवतल लाने के लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा वाई d2y अपॉन dx² इज़ नेगेटिव। यही अपन ने लिखा था लास्ट टर्न पे। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, d2y अपॉन dx² कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y। सो 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx प्लस 6ax बराबर 0। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, -6ax माइनस 3x² अपॉन 3y² एंड दिस इज इक्वल टू 3 हटा दें, -2ax माइनस x² अपॉन y²। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। u अपॉन v का फार्मूला यूज कर रहे हैं, y4। सो y² इंटू -2a माइनस 2x माइनस ये एज इट इज़ -2ax माइनस x² और y² का हो गया 2y dy अपॉन dx। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की ये वाली वैल्यू उठा के रख देंगे। और अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, y d2y अपॉन dx²। ये हमको कैलकुलेट करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको y से गुणा भी कर देते हैं साथ में। सो ये ऊपर का एक y और एक ये y से अपन गुणा कर रहे हैं, यानी ऊपर y² है, ये y4 हो गया, तो कैंसिल होके 1 अपॉन y²। सो y इंटू -2a माइनस x, और ये माइनस, ये इनके दोनों के माइनस बाहर लिया है, 2ax प्लस x² इंटू 2 और dy अपॉन dx की वैल्यू -2ax माइनस x² अपॉन y²। ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू उठा ली हमने इसलिए। सो इक्वल टू 3y² नीचे से एल्शियम लेवें और ये y² 3y4 हो गया। सो 3y² इंटू y, ये सारे अपन गुणा कर देते हैं इसको। सो -3y² इंटू y इंटू 2a प्लस x -6, ये यहाँ से -3 बार लिया और ये 2 और लिया, माइनस का 6 हो गया। और ये आपका एज इट इज़ 2ax प्लस x², और इधर से 3 बाहर लेते ही 2ax प्लस x²। ठीक है। और ये अपने पास में जो अपने यहाँ से कॉमन निकाला था, ये इसको इसके साथ में गुणा कर लेते हैं अपन। सो ये 3y² तो यही वाला है, इसका माइनस अपन ने बाहर लिया था और 2 भी अपन ने बाहर निकाल लिया। सो इंटू y है, इंटू 2, इंटू है ये 2y इंटू 2। सो 3y4 इंटू माइनस का 6 और इंटू a प्लस x एज इट इज, और ये y² इंटू y क्यूब की वैल्यू रख दी अपन ने, माइनस में आएगा x³ प्लस 3ax²। ये माइनस के हो गए दोनों, 3 और 2 6, y³ की वैल्यू ये वाली और a प्लस x, -6 इनको गुणा कर देते हैं, 4a² x² प्लस x4 प्लस ये दोनों गुणा होल स्क्वायर है तो 4ax³। 6 दोनों जगह से कॉमन आ गया, नीचे 3y4 है। सो -3ax² a से गुणा कर दिया, -ax³ माइनस 3ax³ और -x4, और इधर से भी ले लेते हैं। ये जो 6 है ना साहब, ये 6 अपन पूरा बाहर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सो ये रह गया अपने पास में 4a² x²
और प्लस x4 प्लस 4ax3। अब यहाँ से कितना रह गया वो देखिए आप, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेते हैं, ये 3 और ये तो कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया, x4 से x4 कैंसिल हो गया और 4ax3, ये दोनों मिला के 4ax3 हो गया। सो ये आ गई अपने पास। और क्योंकि यहाँ ऊपर अपन ने माइनस लिया था, यहाँ माइनस लगा दीजिए 6, ये यहाँ से -6 दोनों का बाहर लिया था जब भी ये पॉजिटिव रहे अंदर। सो -2/y4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है, नीचे y4 है और ये बाहर नेगेटिव है, तो x और y को हम कुछ भी वैल्यू दें ये हमेशा अपने पास नेगेटिव आएगा। सो y इंटू d2y/dx स्क्वायर इज़ नेगेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एवरीवेयर x अक्ष के सापेक्ष ये कॉन्केव होगा, अवतल होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सिद्ध करो। ay स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी के लिए x बराबर a पर नंबर 1 एक संयुग्मी बिंदु होगा यदि a लेस देन b, एक नोड होगा यदि a ग्रेटर देन b, और उभयाग्र होगा यदि a इजिकल टू b, है ना। ये कस्प के लिए है, तीसरी कस्प है, तो ये अपने को चीज़ निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, del 2 इन सबको एक साइड ले लेते हैं पहले और f बना लेते हैं इसको, है ना। सो ay स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी को उल्टा लिख दिया, b माइनस एक्स बराबर 0। तो ये चीज़ अपने पास में आ गई f। और उसके बाद अपन जो किया था del 2f अपॉन del x स्क्वायर, del 2f अपॉन del y स्क्वायर, del 2f अपॉन del x del y, ये तीनों निकाल लेते हैं। डबल पॉइंट होगा उसके लिए del f अपॉन del x और del f अपॉन del y दोनों 0 आने चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, f को डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष पार्शियली। सो y कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, इसका हो गया 2x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका हो गया -1। ऐसे ही del f अपॉन del y निकालेंगे तो 2ay हो गया। डबल पॉइंट के एग्जिस्टेंस के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डबल पॉइंट, द्विग बिंदु के अस्तित्व के लिए del f अपॉन del x शुड बी 0, इसको 0 कर देते हैं। सो x माइनस ए इन दोनों में कॉमन, तो ये 2b माइनस 2x और ये माइनस एक्स प्लस ए बराबर 0। सो x इजिकल टू a, या फिर ये वाली चीज़ -3x प्लस ए प्लस 2b बराबर 0, यानी a प्लस 2b अपॉन 3 इजिकल टू x। del f अपॉन del y इक्वल टू 0 implies y बराबर 0। सो द पॉइंट इज a0 एंड a प्लस 2b अपॉन 3 एंड 0। और किसी भी डबल पॉइंट कहाँ पे आएगा, कर्व के ऊपर आना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, कर्व पे रख के देखेंगे। तो a0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो a यहाँ रखा तो ये सारा 0, 0 रखा तो 0 0 इज सेटिस्फाइड। सो a0 इज़ ए डबल पॉइंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे a प्लस 2b रखेंगे अपॉन 3 और y बराबर 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि y की जगह 0 रखा तो ये तो 0 आ गया, और a प्लस 2b अपॉन 3 रखेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई। सो द सेकेंड पॉइंट a प्लस 2b अपॉन 3 एंड 0 इज़ नॉट ए डबल पॉइंट, ओनली डबल पॉइंट इज़ a0। अब हम निकालते हैं del 2f अपॉन del x स्क्वायर। सो del 2f अपॉन del x स्क्वायर 2 इंटू बी माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स का -1, और इसका हो गया 2 इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है।
ये -1 एज इट इज़। del 2f अपॉन del x स्क्वायर एट द पॉइंट a0, तो x बराबर a रख दो यहाँ पे, तो 2 इंटू बी माइनस ए, और a रखते ही ये सारा 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। del 2f अपॉन del y स्क्वायर एट a0, del 2f अपॉन del y स्क्वायर डबल वाला, दिस इज इक्वल टू 2a, ये 2a रह गया, इस पे a0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। del 2f अपॉन del y स्क्वायर एट दी पॉइंट a0, ये यहाँ पे अगर आप निकालेंगे ना साहब, तो ये यहीं पे निकाल लीजिए, del 2f अपॉन del y स्क्वायर इज 2a, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। और ये आ ही गया del 2f अपॉन del y स्क्वायर, del 2f अपॉन del x स्क्वायर आ ही गया, और del 2f अपॉन del x del y, इस वाले को x के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, वो कंडीशन पहले लिख दीजिए कि del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन del 2f अपॉन del x स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर एट दी पॉइंट, ये सारे एट दी पॉइंट है ना। और एट दी पॉइंट आने का मतलब इफ़ दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन दिस इज़ नोड, इफ़ इक्वल टू देन कस्प, एंड दिस इज़ लेस देन इट इज़ कॉन्जुगेट। del 2f अपॉन del x del y दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 रख दिया अपन ने। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन del 2f अपॉन del x स्क्वायर एट द पॉइंट दिस इज 2 इंटू बी माइनस ए, और del 2f अपॉन del y स्क्वायर एट द पॉइंट इज 2a, ये यहाँ निकाला अपन ने एट द पॉइंट 2a। तो ये सारी वैल्यूज रख दी। अब ये 0 से ये सारी चीज़ बड़ी हो, बराबर हो, कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा a और b के ऊपर। सो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2 इंटू बी माइनस ए 2a। यदि a b से छोटा है, तब a अगर b से छोटा है तो ये चीज़ पॉजिटिव आ गई, और ये 2a पॉजिटिव है, 2 है ही यहाँ पे। सो 0 कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा हो गया, एंड देयरफॉर a0 इज़ द कॉन्जुगेट पॉइंट। यदि a ग्रेटर देन b है, a बड़ा लेंगे b से, तो b माइनस a कैसा हो गया, नेगेटिव आ गया, ये तो है ही अपने पास में। सो दिस होल थिंग इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव इज़ लेस देन 0। सो 0 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव, या नेगेटिव इज़ लेस देन 0। सो a0 इज़ द नोड। When a इज इक्वल टू बी, a और b दोनों बराबर हैं, तो ये चीज़ 0 हो गई, तो ये होल थिंग इज़ 0, इधर 0 है, सो 0 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर a0 इज़ द कस्प। तो कुल मिला के ये जो अपन ने निकाला था del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर, और इधर था del 2f अपॉन del x स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर एट दी पॉइंट, ये हमारे पास a और b की इन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि a और b के अंदर आपस में क्या कंडीशन है। उसी के अनुसार हमारे पास में जो पॉइंट है, डबल पॉइंट, वो कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा, या नोड बनेगा, या हमारे पास कस्प बनेगा।